अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैसूर के हुक्मरान, मैसूर रूलर। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो मैसूर, ये प्रेजेंट डे कर्नाटका जो स्टेट है ना, साउथ इंडिया, उसको कहा जाता है कर्नाटका स्टेट। उसके अलावा जो इसके स्टेट जो मैसूर स्टेट थी, ये अलाइज किसकी थी? ये फ्रेंच थी, फ्रांस की। मैसूर की बरतानिया के साथ 4 फाइट हुई थी, ये आपको बता दूं। और 4 फाइट इसमें हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिशन हु वर फोर्ट बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा वगैरह। 2 फाइट किसके 2 फाइट लड़ी थी इसके टीपू सुल्तान के वालिद ने। इसका नाम था हैदर अली। और जो लास्ट 2 फाइट हुई थी, इसके वालिद की डेथ होने के बाद टीपू सुल्तान हुक्मरान बना था। उसके बाद एक और चीज, इसमें टीपू सुल्तान का जो जनरल था ना, उसका नाम था सादिक, जिसने इसके साथ गद्दारी की थी टीपू सुल्तान। पहली फाइट कब हुई थी? 1760 से लेकर 1769 के दरमियान। और दूसरी जो फाइट हुई थी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1784 के दरमियान ये सेकंड फाइट। इस फाइट में जो थी टीपू सुल्तान के वालिद की डेथ हुई हैदर अली की। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान हुक्मरान बने। जो थर्ड फाइट हुई थी 1790 और 92, इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ श्रृंगापटा। और जो चौथी फाइट थी 1789 और 99, इसमें टीपू सुल्तान की वफात हुई थी। ये आपको बता दूं। आगे चलते हैं हम। हमारे पास टीपू सुल्तान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 1 दिसंबर 1751 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये आपको बता दूं, जो करंट बेंगलोर है ना, इन कर्नाटका, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। और जो जब इसकी वफात हुई है, वो कौन सी डेट थी? वो 4 मई 1799। और ट्रीटी ऑफ श्रृंगापटम हुई, वो बड़ी उधर है, ये आपको बता है। उसके अलावा हैदर अली के वालिद का नाम, यानी टीपू सुल्तान के वालिद का नाम क्या है? हैदर अली। जो टीपू सुल्तान है, इसका रियल नेम क्या है? सुल्तान मीर फतेह अली। ये था इसके बारे में। उसके बाद जो रंजीत सिंह था, पंजाब में हुक्मरानी की है, इसके बारे में बताता हूँ। इसमें रंजीत सिंह ने क्या क्या काम किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। रंजीत सिंह ने रूल किया था 1800 से लेकर 1839 में इसकी वफात हुई 49 तक रहा। तो 49 में ब्रिटिशर ने इसको नक्सेशन कर ली थी। सबसे पहले जो इसका, ये आपको बता दूं एक और चीज, यहाँ पे अटैक कब किया था? बैटल ऑफ अटक, डिफीटेड दुरानी, और बैटल ऑफ मुल्तान। इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, जो जो हुक्मरान था रंजीत सिंह, ये कब पैदा हुआ था? 1780 में। ये हुक्मरान कब बना था? 1800 में। और ये इसने हुक्मरानी कब तक की? इसने 40 ईयर्स रूल किया है। और ये कहाँ पे पैदा हुआ था? गुजरावाला में। इसकी बात कहाँ पे थी? लाहौर में। इसने दारुल खिलाफा किसको बनाया था? लाहौर में। ये आपको बता दूं। इसमें 780 अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह स्टैब्लिश सिख सिख एम्पायर, लाहौर कैपिटल बनाया था इसने। उसके बाद फिर विच दे कैप्चर फ्रॉम अफगान रूल, जमान शाह दुरानी, एंड इट लास्ट अंटिल 1849 व्हेन दे आर डिफीटेड बाय ब्रिटिशन। ये आपको बता दूं। एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। जो रजीक सिंह था, इसका रियल नेम था बुद्धू सिंह था। और इसको आपको बता दूं, इसको स्मॉल पॉक्स, मेरे ख्याल से आई साइड का इशू भी था। उसके बाद ये गुजरावाला में पैदा हुआ, और फात का कहाँ पे? लाहौर में। और इसने कैपिटल किसको बनाया था? लाहौर को। और ये सिख अम्पायर का। ये आपको बता दूं, इसके ना टोटल 8 बेटे थे। और जो इसका सबसे छोटा बेटा ना दलदीप सिंह था, वो 5 साल की उम्र में ये हुक्मरान बना। पहला बेटा था करक सिंह, दूसरा निहाल सिंह, तीसरा हमारे महारानी चंद्र कौर। उसके अलावा हमारे पास शेर सिंह और दलीप सिंह। जो इसकी वाइफ थी ना जिंद कौर, ये वाइफ और रंजीत सिंह की थी। ये आपको बता। इसके भी ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा बेटा जो ना उसका वो हुक्मरान बना था? उसका नाम बताओ रंजीत सिंह के। वो दलदीप सिंह था, वो 5 साल की उम्र में हुक्मरान बना था। उसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो वार हुई थी, सिख एंग्लो वार, कब हुई थी? 1845 और 1846 में। इन्होंने क्या किया था? काफी फिरोजपुर, फॉल ऑफ कश्मीर किया था। फिर पार्शली डिफीटेड सिख अंपायर। ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी है। ये आपको बता। जो सेकंड एंग्लो वार हुई है 1849 और 48 और 1849 में हुई थी। ये फॉल ऑफ लाहौर और सामने NWFP में। जो पहली बार हुई थी, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है और ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। और टीटी ऑफ आपको बता दो, जो अमृतसर अमृतसर थी है ना, इसमें इन्होंने गुलाब सिंह को 75 लाख में कश्मीर को सेल कर दिया था। और एक और चीज, टीटी ऑफ लाहौर ये थी 1846 में हुई।
पीस ट्रीटी थी आफ्टर द एंग्लो सिख वार। उसके बाद जो दूसरी वार हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह ने स्टैब्लिश किया प्रिंस स्टेट ऑफ कश्मीर ऑन 75 लाख एनुअली आपने देना। फॉल क्या हुआ, मुल्ता को इन्होंने एनेक्सेशन कब की, 1891 में। सिंध को एनेक्सेशन कब की, 1843 में। पंजाब को फुली एनेक्सेशन ब्रिटिश ने कब की, 1849। ये दोनों क्वेश्चन पीपीएससी के पेपरों में आए हुए हैं। मुल्ता को उन्होंने कब किया है, ये आपको बता दूं। मुल्ता को किया 1891 में और 43 में बरतानिया को किया, सिंध को किया। 49 में इन्होंने पंजाब को किया। और इसके बारे में एक और भी चीज़ बताता हूँ इसके। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको बता दूं 1600 में ना ये ट्रेड करने के लिए आए थे। उस वक्त किसका टाइम पीरियड था, ये आपको बता, 1605 में। किसका था, इसका अकबर का था। और फाउंडर ऑफ जेम वार्स एंड जॉर्ज वाइट्स, और हाउस ऑफ जॉन कंपनी। उन्होंने एक आपको बता दूं, इन कंपनी स्टार्ट कंट्रोल 1757, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1700। उसके अलावा आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड इट वाज लेटर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, स्टार्टेड टू कंट्रोल इंडियन डायरेक्टली। जो कंपनी को डिसॉल्व कब किया गया, 1874 में। उसके बाद वार, इसका काज क्या मसला था, काज क्यों, रीजन बताओ। इसकी पहली रीजन ये थी, ये स्टार्ट कब हुई थी, ये 10 मई 1857 में। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट बुलेट फायर जो मंगल पांडे था ने इसने किया था 29 मार्च 1857 में यूरोप में, ये आपको बता दूं। और इन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सीज लगा दिए। उसके बाद सूअर का गोश्त मुसलमानों को खिलाने लग पड़े। सिख जो दूसरे हिंदू थे उनको गाय का गोश्त। उसके बाद बगावत स्टार्ट होगी। इन्होंने ज्यादा ब्लेम मुसलमानों पे किया। फिर सर सैयद अहमद खान ने कहा इसमें मुसलमान ही नहीं शामिल थे, इसमें सिख भी थे, इसमें हिंदू भी थे, इसमें ऑल कम्युनिटी शामिल थी, और या आपकी वजह से हुआ थे, बगावत वैसे नहीं हुई, ये आपको बता दूं। इसके अलावा एक और चीज, रिवॉल्ट प्लान कब हुआ, ये स्टार्ट कब हुआ, ये 10 मई को स्टार्ट हुई, या फर्स्ट डेट एंड कब हुई, 1 नवंबर 1858। ये तकरीबन एक साल चली, ये आपको बता। ये 6 सिटी में स्टार्ट हुई थी। पहले मेरठ थी, फिर दिल्ली थी, फिर लखनऊ थी, फिर रोहतक थी, झांसी थी, बरेली थी। ये आपको दिल्ली से तो किसने ली किया था, बहादुर शाह जफर टू रंगून ने, ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास एक और, इसमें लक्ष्मीबाई झांसी कौन सी थी, ये रियल नेम जो मरकाटा ट्राइब थी, उसका वाज किल्ड, जनरल ट्राइब ने क्या किया, हैंग बाय ब्रिटिशन। शी वाज एंग्री ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैपलेस, वाज एन एक्सेशन बाय द लॉर्ड डेलहस, ये आपको बता दूं। ये लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई, इसको झांसी कहा जाता है, इसको में वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम फाइटर थी। उसके बाद जो थी दूसरी, इसमें बेगम हजरत महल ऑफ अदर, ये सेकंड वाइफ और नवाब थी, नवाब वजह थी। शी फ्लेड टू नेपाल। उसके बाद डाइड इन नेपाल में, ये नेपाल में चलेगी, जो बाद में उधर ही फात हुई, ये आपको बता। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट किया था, दिल्ली से इसको लीड किया। भगत सिंह इसका जनरल था खान। उसके बाद बहादुर खान ने क्या, एग्जाइल इसको रंगोन में भेज दिया। और भगत वाज मराठ ड्यूरिंग द वार, ये चीज हुई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज थी, नानक साहब जब पेशावर और मराठा से, फिर लेड वॉर फ्रॉम कानपुर। और उसके बाद फ्लेट टू, ये भी नमाल में चले गए नानक साहब भी। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब खत्म हुई, इसके बाद ब्रिटिशर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया का कंट्रोल खत्म कर दिया, फिर डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर ले लिया। उन्होंने एक एक्ट पास किया था, ये कब किया था, 2 अगस्त 1858 को, ये आपको बता दूं। हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने रंजीत सिंह को पढ़ा, हमने मसूर को पढ़ा, हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी, और इसके काज देखे, इसके इफेक्ट देखे, इसमें किस किस का इम्पोर्टेंट रोल था, और कौन सी डेट को स्टार्ट हुई, कौन सी डेट को एंड हुई।